सुपरस्टार सनम जी को जिंदा देख सचिन सायली हुए शॉक्ड। सनम जी ने दिया 10 लाख का चेक। जी हां दोस्तों, सीरियल उसने की आशा में हो गया है बड़ा खुलासा। सचिन और सायली के लिए ये सुबह बाकी दिनों जैसी बिल्कुल नहीं थी। पिछले कई दिनों से जिस बेचैनी और चिंता ने उनके दिलों को जकड़ रखा था, वो आज कुछ अलग ही रूप ले चुकी थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई बड़ा सच सामने आने वाला हो। वे दोनों विकास की तलाश में इतने उलझ चुके थे कि हर फोन कॉल, हर कदम, हर आवाज उन्हें सिर्फ एक ही दिशा में धकेलती थी, सच के करीब। लेकिन जो सच उनके सामने आने वाला था, उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्टूडियो के बाहर असामान्य भीड़ देखकर दोनों रुक गए। गाड़ियां, कैमरे, सुरक्षा गार्ड, सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो किसी बहुत बड़ी घटना का हिस्सा हो। सचिन और सायली एक दूसरे को देखते हैं, मन में हजारों सवाल उमड़ते हैं। तभी अचानक एक तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ती है और सुरक्षा गार्ड एक रास्ता बनाते हुए उन्हें अंदर ले जाने के लिए कहता है। दोनों भ्रमित होते हैं, पर अंदर जाते हैं। स्टूडियो का विशाल हॉल चमक रहा था, और ठीक उसके बीच में, एक स्पॉटलाइट के नीचे कोई खड़ा था, एक ऐसा चेहरा जिसे उन्होंने खो दिया मान लिया था। उनकी सांसें थम गईं, होंठ खुले के खुले रह गए, आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वो कोई और नहीं, बल्कि सुपरस्टार सनम जी थे, जिंदा, सुरक्षित और मुस्कराते हुए। सायली के कदम वहीं ठिठक गए। सचिन की आवाज जैसे गले में अटक गई। उन्होंने कुछ दिनों पहले जिस अस्तव्यस्त हादसे का जिक्र किया था, उसके बाद से उन्हें लगता था कि सनम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मगर आज वो सामने थे, बिल्कुल सही सलामत। और सबसे बड़ी बात, वो दोनों को देख रहे थे, जैसे उन्हें ही इंतजार हो। सनम जी की मुस्कान में एक रहस्य था, उनकी आंखों में एक चमक। वो आगे बढ़े और सचिन व सायली के कंधों पर हाथ रखा। तुम दोनों ने कमाल कर दिया, उनकी गहरी आवाज गूंज उठी। पर आप जिंदा कैसे? हमने तो, सायली की आवाज कांप रही थी। ये सब एक गेम था, सनम जी ने हंसते हुए जवाब दिया, एक टेस्ट। मैं देखना चाहता था कि मेरे गायब होने पर कौन सच्चाई तक पहुंचेगा, कौन डरकर पीछे हट जाएगा, और कौन मेरे लिए रिस्क लेकर आगे बढ़ेगा। सचिन और सायली दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर मिश्रित भाव थे, राहत, अविश्वास और थोड़ा सा गुस्सा भी। उनके दिन रात की चिंता, दौड़-भाग, पुलिस स्टेशन के चक्कर, लोगों के शक, सब एक गेम। सनम जी ने आगे कहा, इस इंडस्ट्री में मैं बहुत से लोगों पर भरोसा खो चुका था। इसलिए मैंने एक सीक्रेट चैलेंज रखा, जो ये साबित करेगा कि वो मुझे सच्चाई से खोज सकता है, वही मेरा विजेता होगा। और तुम दोनों ने, बिना किसी लालच के, सिर्फ दिल से मेरी तलाश की। यही तुम्हारी जीत है। उन्हें इशारा मिला, और उनके मैनेजर ने एक लिफाफा लाकर हाथ में दिया। सनम जी ने वो लिफाफा खोलकर एक चमचमाता चेक निकाला, 10 लाख रुपये का। सायली और सचिन दोनों स्तब्ध रह गए। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, सनम जी बोले। तुम दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी मेरी खोज छोड़ी नहीं। ये चेक सिर्फ एक राशि नहीं, यह मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए सम्मान है। सायली की आंखें भर आईं। सचिन भी धीरे से गहरी सांस लेते हुए बोला, हमें आपकी मदद करनी थी, बस इतना ही इरादा था। सनम जी ने मुस्कराकर कहा, और यही वजह है कि तुम दोनों इस गेम के असली चैंपियन हो। इस बीच आसपास मौजूद लोग तालियां बजाने लगे, कैमरों की फ्लैश चमकी, मीडिया अंदर आने लगी। लेकिन सचिन और सायली के लिए उस पल में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, ये कि उनकी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। उनका डर, उनका संघर्ष, उनकी सच्चाई, सब आखिरकार मान्यता पा चुका था। मीडिया उनसे सवाल पूछने लगी, कैसा लगा, कैसे किया, क्या डर नहीं लगा? सायली ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, जब इंसान सही पर हो, तो डर भी पीछे रह जाता है। सचिन ने भी कहा, हमने बस वही किया जो हमें लगा सही है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जब सब कुछ शांत होने लगा, सनम जी ने व्यक्तिगत तौर पर सचिन और सायली को एक कमरे में बुलाया। उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम दोनों को लगता है कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। दोनों एक दूसरे को घबराए हुए देखते हैं। सनम जी आगे बोले, मेरे गायब होने के पीछे सिर्फ एक गेम नहीं था। असली वजह बहुत गहरी है, और कुछ लोग वाकई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मैं अभी सब नहीं बता सकता, लेकिन मुझे भरोसा है कि इस लड़ाई में मेरा साथ सिर्फ तुम दोनों दे सकते हो। सचिन और सायली के चेहरे फिर गंभीर हो गए। सायली ने धीमे स्वर में पूछा, मतलब असली खतरा अभी भी बाकी है? सनम जी ने सिर हिलाया, हाँ, और मुझे चाहिए तुम दोनों की वही हिम्मत, वही सच्चाई, जो तुमने इस गेम में दिखाई। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच रही थी, एक ऐसा मोड़ जहां सच और चुनौती की असली उड़ान शुरू होने वाली थी।
उड़ने की आशा में ये खुलासा सिर्फ एक एपिसोड नहीं बल्कि आगे आने वाले तूफान की शुरुआत थी। आज का एपिसोड एक गहरी बेचैनी के साथ शुरू होता है। सचिन की आंखों में एक अनकही घबराहट थी, जैसे कोई सच उसके सामने होकर भी छिप रहा हो। विकास की मैनेजर के अजीब व्यवहार ने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। हर बार जब वो उससे बात करता, उसे लगता कि वो कुछ छिपा रही है, कुछ ऐसा जिसे बताने से वो डर रही है। सचिन जितना सोचता उतना उसे लगता कि विकास की अचानक गुमशुदगी के पीछे कोई बड़ा राज है। शक इतना बढ़ चुका था कि सचिन ने हिम्मत करके मैनेजर की कार को सड़क पर रोक लिया। सायली उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन सचिन अपने शक को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसने मैनेजर के पास रखे सूटकेस की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें इसे चेक करना होगा। इसमें कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमें पता चले कि विकास कहाँ है। मैनेजर ने पहले तो अनजान बनने की कोशिश की, फिर सीधे पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच गई और बिना जरा भी देर किए सचिन, सायली और मैनेजर तीनों को थाने ले जाया गया। वहां ऑफिसर ने सूटकेस चेक किया। सचिन और सायली की सांसें अटक गईं, लेकिन अंदर सिर्फ कपड़े, फाइलें और सामान्य सामान था। कोई असामान्य चीज नहीं। मैनेजर ने इसका फायदा उठाया। वो सीधी ऑफिसर के सामने बोली, मुझे नहीं पता विकास कहाँ है। ये दोनों बिना वजह मुझे परेशान कर रहे हैं। न जाने इन्हें क्या साबित करना है। सचिन को ये सुनकर और घबराहट महसूस हुई। उसने कहा कि मैनेजर को विकास को फोन करना चाहिए। मैनेजर ने मानो उसे चुनौती देते हुए कॉल लगाया। विकास ने फोन उठाया जरूर, लेकिन बिना दो शब्द बोले ही कट कर दिया। उन तीनों के चेहरों पर उतरी उलझन को देखकर भी पुलिस ऑफिसर को पूरा मामला एक गलतफहमी जैसा लगा। सचिन और सायली जितना समझाते कि उन्होंने सड़क पर एक दुर्घटनानुमा दृश्य देखा था, उतना ही ऑफिसर को उनकी बात अविश्वसनीय लगने लगी। कपल निराश हो गया। सचिन को भले ही कोई प्रमाण हाथ नहीं लगा था, लेकिन उसका मन चीख चीख कर कह रहा था कि विकास सुरक्षित नहीं है। सायली ने एक बार फिर विकास को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने फोन उठाने की कोशिश भी नहीं की। दोनों को लगा कि अब किसी की सलाह की जरूरत है। वे सीधा रिया के पास पहुंचे। रिया ने उनकी पूरी कहानी धैर्य से सुनी और बोली, अगर कुछ गलत नहीं होता तो विकास यूं फोन काटता नहीं। तुम लोग जो सोच रहे हो वो शायद गलत नहीं है, लेकिन बहुत समझदारी से कदम बढ़ाने होंगे। रिया ने तार जोड़कर कई संभावनाएं सामने रखीं, ऐसे एंगल जिन बारे में सचिन ने सोचा भी नहीं था। सायली को भी महसूस हुआ कि रिया की बातों में तर्क है, लेकिन आकाश इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हुआ। उसे लगा कि ये सब सिर्फ बढ़ती हुई कल्पना है। उसने कहा, अगर हर छोटी बात को बड़ा मुद्दा बना दोगे तो मुश्किलें खुद पैदा होंगी। बिना सबूत किसी को शक की निगाह से मत देखो। रिया और आकाश के बीच भी विचारों का टकराव शुरू हो गया। रिया का मानना था कि इशारों को अनदेखा करना समझदारी नहीं, जबकि आकाश का कहना था कि बिना ठोस आधार के दूसरों को दोष देना ठीक नहीं। इस पूरे तनाव का असर सचिन और सायली पर भी होने लगा। दोनों बार बार विकास को कॉल करते, लेकिन उसकी चुप्पी और बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उनकी अपनी बातचीत में भी खींचाव आने लगा, जैसे स्थिति ने दोनों को अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया हो। आखिर सचिन ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगा। वो उसी जगह लौट आया जहां उसने पहले दुर्घटना जैसा दृश्य देखा था। सूनी सड़क, हवा में उड़ा हुआ धूल धुआं और किनारे पड़ी कुछ टूटी चीजें, सब कुछ जैसे किसी पुराने सवाल का जवाब देने को तैयार था। सचिन हर छोटी बड़ी चीज को गौर से देखने लगा। शायद जो बात पहले उसकी नज़र से छूट गई थी, वही अब कोई इशारा बनकर सामने आए। उधर विकास और मंदिरा के बीच बातचीत भी अब पूरी तरह कड़वाहट में बदल गई थी। मंदिरा बेहद नाराज थी कि विकास ने उसके डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया और सायली के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। वो अपनी मेहनत को किनारे किए जाने का दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी नाराजगी शब्दों में बदलकर वातावरण में फैल रही थी। सचिन को जब इस टकराव और तीखी बहस के बारे में पता चला तो उसकी सोच एक नई दिशा में मुड़ गई। उसे लगा कि घटनाक्रम में मंदिरा की भूमिका शायद सिर्फ पेशेवर असहमति तक सीमित नहीं थी। कहीं न कहीं विकास के आसपास हो रही परेशानियों की कड़ी मंदिरा तक जाती हुई लग रही थी। सचिन ने यह बात सायली और रिया को बताई। तीनों ने मिलकर पूरा घटनाक्रम फिर से जोड़ना शुरू किया। विकास की अचानक चुप्पी, मैनेजर का अजीब व्यवहार और मंदिरा के साथ उसका विवाद, कई राज जैसे धीरे धीरे परतें हटाकर सामने आने लगे। सचिन को अब सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी, विकास कहीं सुरक्षित नहीं है और उसके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसका सच सामने लाना बहुत जरूरी है। और ठीक इसी पल से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगती है।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।